तो हाँ आप ये कह रहे हैं कि चूंकि जेनेटिकली हम चिंपैंजी से करीब हैं तो वो हमारे चचा की औलाद है। कजिन्स। कजिन उसी को तो कहते हैं भाई। हाँ एवोल्यूशनरी कजिन्स। अच्छा, तो कुछ चले हद मैं तक। अब मैं एज ए डेविल्स एडवोकेट आपसे सवाल करता हूँ जी। कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन जो डार्विन ने कहा वही है। हम्म। क्या उस डार्विनियन एवोल्यूशन में आप उसको अडॉप्ट करके ये कह सकते हैं कि ये गाइडेड नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं है गाइडेड। दलील? गाइडेड इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे भी म्यूटेशन से ऐसे भी इवोल्यूशन होते हैं जिसकी वजह से स्पीशीज साफ हो जाता है। तो इससे गाइडेड ना होने से ना होना कैसे साबित हुआ? या अगर गाइडेड है, अगर कोई क्रिएटर है जो कि कॉन्शियस है और इंटेलिजेंट है, तो वो अरबों साल वेट क्यों करेगा? या एक इससे ऐसा भी भी पल इससे आ भी चुका है जो। इससे भी ये कैसे साबित हुआ कि गाइडेड नहीं होगा? देखिए, ये ट्रायल एंड एरर का क्योंकि है ना, अरबों मतलब। साल वेट करना तो मेरे और आपके लिए है ना, जो कि हम टाइम बाउंड है। जो क्रिएटर है वो तो टाइम में है ही नहीं, उसके लिए अरबों साल कोई माने ही नहीं रखते ना। ये तो मेरे और आपके लिए है। आपके हिसाब से ये गाइड है, गाइड हुआ है मैं एवोल्यूशन। आपने कहा कि ये गाइडेड नहीं हो सकता, तो अब मैं हम्म। आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके पास क्या दलील है कि गाइडेड है ही नहीं? दलील इसका देना। पहला दलील यही है जो मैंने दिया कि स्पीशीज खत्म हो जाते हैं, एवोल्यूशन अगर थोड़ी ये भी कोई गलत दलील चली नहीं है। गई। ये कोई दलील नहीं है। जो आदमी जो जो जात गाइड कर रही है उसको हो सकता है कि उसकी मर्जी हो कि खत्म हो जाए स्पीशी। गाइड नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो ट्रायल एंड एरर पे बेस है ना, मतलब डीएनए में म्यूटेशन तो भाई होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, फिर स्पीशी आगे जाती है, मैं वो काफी बात टाइम ठीक है, खत्म हो जाती है। ये बात सही है, लेकिन ये आपने कैसे साबित किया कि कोई एंटिटी इसको गाइड नहीं कर रही है? उसने ये अच्छा तो। प्रोसेस मसलन उसने ये प्रोसेस हम्म। सेट सेट कर दिया कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा। अगर मतलब ये इसके। म्यूटेशन होगा तो उसमें ये स्पीशी निकलेगी और ये गाइडेड है। क्योंकि म्यूटेशन बहुत सी मर्तबा होता है, हर मर्तबा जो है वो एक अलग स्पीशी नहीं बनती, बहुत सी मर्तबा स्पीशीज खत्म हो जाती है। सारे के सारे गाइडेड प्रोसेस हो सकते हैं। इसको आप हाँ। साइंटिफिकली अनगाइडेड साबित कर दें, साइंटिफिकली। इसको तो गाइडेड भी साबित नहीं किया जा सकता। नहीं, आपने दावा किया कि ये गाइडेड नहीं हो सकता। आपने ये एज दावा फार एज किया आई कि ये बिलीव गाइडेड की नहीं हो मुझे सकता। नहीं लगता। हो भी सकता है, मुझे नहीं लगता। अभी आप दावा लॉजिकली कर रहे थे कि नहीं हो सकता। लॉजिकली इसको गाइडेड साबित किया जा सकता है, ही इज रॉन्ग। जी, अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल किया जा मुझे सकता मुझे है। क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं ऐसा दलील? फर्ज कीजिए थोड़ी हम्म। देर के लिए कि मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जी। और मुझे ये कहा जाता है कि भाई आपके पास इंटरव्यू देने के बाद आपको प्रैक्टिकल एक रूम में बिठाया जाएगा। वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, 50 कंप्यूटर्स है वहाँ पे, और हर कंप्यूटर पे एक मुख्तलिफ पासवर्ड डला हुआ है। और मुझे 1 मिनट का हम्म। टाइम दिया जाता है और कहा जाता है कि इन 50 कंप्यूटर्स पे जो मुख्तलिफ पासवर्ड हैं आपको ब्रेक करने हैं ये सारे पासवर्ड। और 1 मिनट का आपके पास टाइम है, मेरे पास पासवर्ड्स की नॉलेज नहीं है। मैं जाता हूँ रैंडमली सब कीबोर्ड्स के पास या कीपैड्स के पास जाता हूँ, उन कंप्यूटर का रैंडमली हाथ मारता हूँ, एंटर दबाता हूँ, हर कंप्यूटर खुद ब खुद अनलॉक होता जाता है। और 1 मिनट या उससे भी कम समय के अंदर मैं सारे जो है वो कंप्यूटर के पासवर्ड जो है अनलॉक कर देता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है कि मैंने ये काम रैंडमली किया है, मतलब कीबोर्ड पे हाथ मार दिया और सारे पासवर्ड बिल्कुल ठीक ठीक चल गए? बिल्कुल गलत है ये लॉजिकली। ज्यादा ये ज्यादा फिजिबल है समझने के लिए, ये ज्यादा फिजिबल है कि या तो मुझे इंटरव्यूअर ने यानी कि इंटरव्यू लेने वाले ने सारे पासवर्ड्स पहले से बता दिए थे, या मैं कोई बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट बीइंग हूँ, वो जो आता है ना, वो कोई मिल गया के अंदर जो जादू आता है, उस टाइप की कोई एंटिटी हूँ जिसके पास ये सारी फोर नॉलेज है या प्री नॉलेज है, यानी इस लैब के बारे में मैं पहले से जानता था। आई एम अ सुप्रीम हैकर। हम्म। ये दो पॉसिबिलिटीज के अलावा अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो मुझे बताएं। हाँ, लेकिन एवोल्यूशन ऐसे तो काम नहीं करती ना कि आपने पासवर्ड डाल दिया और फिर खुल गया तो मतलब इवॉल्व हो गई भाई कुछ ना कुछ। एवोल्यूशन का सारा प्रोसेस ही ऐसे हुआ है, आपको पता है, एक्सीडेंशियल नहीं है कुछ भी। कैसे? जो प्रोटीन बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, उसके साथ जो गाइडेड एक जो मुफ्ती साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया गाइडेड एवोल्यूशन, इसका मतलब यही तो है गाइडेड एवोल्यूशन। एक माँ के रहम के अंदर जो बच्चा जन्म लेता है उसको पता होता है कि भाई किस तरह मुझे इवॉल्व होना है, किस तरह डेवलप होना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं, वो तो एक कोड की तरह भी हो सकता है ना, जो कि फीड हुआ हुआ है पहले से ही। तो भाई वो ये उसी कोड कोड पे, जब मतलब बायोलॉजिकल जब मशीन जब आप समझे जेनेटिक हम हैं, म्यूटेशन जैसे हमारे रोबोट अंदर एआई काम हो रही करता थी, जब जेनेटिक है। म्यूटेशन हमारे अंदर हो रही थी, तो ये सारा कोडिंग की हाँ। बेस पे ही तो काम कर रहा था ना। नहीं मतलब। हर कोड ने बिल्कुल ठीक ठीक काम किया, जब भी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरी नहीं, ऑफ हम में भी एवोल्यूशन। काफी कमियां हैं। अगर आप बात कमियों की नहीं परफेक्टली हो रही गाइड है। एंड बात कमियों की नहीं हो जी। रही है। एक अलग मसला है। हम्म। बात ये हो रही मतलब। है कि जो हमारे अंदर कोडिंग हुई है और कोड्स ने जिस तरीके से कंप्यूटर वाली उन्होंने मिसाल दी है उसमें कोड्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ही हमारे जीन्स में कोड्स हैं। तो मिसाल तो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब वो जो इंटेलिजेंट बीइंग है उसने
9 कंप्यूटर्स खोल लिए, लेकिन एक कंप्यूटर खोलना उसे नहीं खोला 1 मिनट में। गॉड डिल्यूजन भाई, आपको पता है कि इंटेलिजेंट डिजाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है? हाँ, कि हर चीज मतलब डिजाइन की गई है इंटेलिजेंटली, डिजाइन की मतलब गई है। उसका हर कोई पर्पस है। आपको पता है ये लॉजिकल और वैलिड आर्ग्यूमेंट है कैसे? जो साइंटिफिक कम्युनिटी में चैलेंज किया जाता है फाइन बाकायदा। ट्यूनिंग आर्गुमेंट। फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट की बात इंटेलिजेंट नहीं कर डिजाइन। रहा, इंटेलिजेंट डिजाइन की बात कर आप थोड़ा बता सकते हैं मुझे इसके बारे में? इंटेलिजेंट नहीं डिजाइन यही नहीं, वेट यही वेट वेट एग्जैक्ट जी। वेट, हम्म। आपने कहा कि इंटेलिजेंट डिजाइन आर्ग्यूमेंट मुझे पता है। मुझे पता है, फाइन ट्यूनिंग पता है, जो कहते हैं कि इंटेलिजेंट एटम। डिजाइन भी हाँ, पता है ना, तो इंटेलिजेंट डिजाइन आर्ग्यूमेंट बताइए। इंटेलिजेंट डिजाइन मतलब वो कहते हैं हर चीज इंटेलिजेंटली डिजाइन हुई है, कोई भी ऐसे अपने आप नहीं आ गया। मतलब हर चीज एक पर्पस के हिसाब से काम कर रही है, कोई भी अपना आप ऐसा ही बस काम नहीं कर रही चीज। ठीक है, तो फ्लैजेलम जो है मसलन इंटेलिजेंट डिजाइन की का एक एग्जांपल है, तो उसमें एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो कैसे आया? वो तो इवॉल्व नहीं हो सकता, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए चैलेंज है। आप थोड़ा और मुझे बता सकते हैं और ये जो आपने अभी और किया यही कहा? यही तो मसला है ना, आपने पढ़ा वड़ा कुछ नहीं, आ गए। और फ्लैजेलम के बगैर सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, और सेल सर्वाइव न करे तो एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मुफ्ती वो साहब, क्या मैंने है जब थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में सवाल किया, जब इनने क्लेम किया ना कि मैं इसमें मानता एवोल्यूशन में, बेसिक जेनेटिक्स का सवाल किया, जो कि हायर सेकेंडरी से भी पहले पढ़ाया जाता है, बेसिक, और आपको वो भी नहीं आता था। यू डू नॉट इवन नो जी ऑफ जेनेटिक्स एंड यू इसका आर ये कमिंग मतलब हियर नहीं एंड कि मुझे कुछ चैलेंजिंग। भी पता नहीं है उसके बारे में। मैंने कहा मुझे सिर्फ बेसिक लेवल का पता है, और मुझे ये ज्यादा अपील करती है, जैसे मैं पिछले यही भाई कह रहा जैसे हूँ। पिछले कह रहा था। देखें हाँ। देखें देखें, मेरी बात सुने आप। आपको बेसिक लेवल का पता है, और आपको ये इसलिए अपील कर रही है क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक लेवल का पता है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा पता चल जाए तो ये आपको अपील नहीं करेगी, जैसा कि उन बहुत सारे लोगों को अपील नहीं करती जिनको थोड़ा ज्यादा पता है आपसे। हाँ, तो अब ये देखें, असल चीज क्या है कि एवोल्यूशन किन किन जिन चीजों के ऊपर खड़ा हुआ है, आपको सिर्फ ये देखना चाहिए। और इसके ताल्लुक से किसी मुल्हिद की वीडियो को के ऊपर ईमान लाए बगैर आप रिसर्च करें। मिसाल के तौर पर आप इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी को पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आप देखें कि एवोल्यूशन की एक बहुत मजबूत दलील मसलन फॉसिल रिकॉर्ड है। तो आप एक काम ये भी करें कि फॉसिल्स के ताल्लुक से साइंटिस्ट ने जो स्कैम किए हैं गुज़िश्ता 100 सालों के अंदर, पूरी गूगल के ऊपर उसकी लिस्ट मौजूद है, जस्ट गूगल इट। ठीक है, तो उसकी इसकी वजह यह है कि आपकी परवाज वहीं तक है, तो आप उसको, उस परवाज को देखकर देखें कि भाई साइंटिस्ट ने कहाँ कहाँ मसलन स्कैम्स किए हैं फॉसिल रिकॉर्ड बनाने में, और उसकी बुनियाद पर पूरी एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी खड़ी कर दी है। तीसरी चीज आप ये देखें कि लाइफ की जो डेफिनेशन है मसलन वो क्या है, उसके अंदर किस तरीके से एक इन्फिनिट साइकिल क्रिएट होता है। जब आप लाइफ की को डिफाइन करते हैं बायोलॉजी में कि लाइफ इज दैट व्हाट इवॉल्व्स, और उसके बाद आप फिर ये कहते हैं कि भाई लाइफ वो है जो इवॉल्व करे। अच्छा भाई एवोल्यूशन क्या, एवोल्यूशन लाइफ में होता है, तो अभी तो लाइफ ही डिफाइन नहीं हुई, तो आपने एवोल्यूशन फिर लाइफ में कैसे कर दिया? तो ये इन्फिनिट साइकिल है। ठीक है, इन्फिनिट साइकिल एक फिलोसॉफी, एक फैलेसी है, ये कमिट होती है इसमें। इसी तरीके से आप ये भी देखें कि यानी जो जो स्पीसिएशन है, स्पीसिएशन कैसे होता है, उसके ऊपर साइंटिफिक कम्युनिटी मुत्तफिक नहीं है। और ह्यूमन एवोल्यूशन या एनिमल एवोल्यूशन से पहले लाइफ का आगाज कैसे हुआ है, वहां पर भी कोई एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, दसियों साइंटिफिक थ्योरी है। उनमें एबायोजेनेसिस एक एबायोजेनेसिस वन ऑफ दोस थ्योरीज हैं, और इस एबायोजेनेसिस को भी 100% एक्यूरेटली सही साबित अभी तक नहीं किया जा सका। उसके ऊपर भी कितने ही साइंटिफिक पेपर्स उसके खिलाफ हैं। ये सारी चीजें मेरे भाई जब आप गौर करेंगे और उनको स्केप्टिकली पढ़ेंगे तो कुछ अंदाजा होगा कि हाँ भाई चलो ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं कि चंद वीडियोस आपने देखी और आपने कहा कि यार मुझे तो शक हो गया, अगर ये सब एवोल्यूशन हुआ है और जानवर खुद से खुद वजूद में आ गए, इंसान खुद से खुद वजूद में आ गया, तो फिर खुदा की क्या जरूरत रहेगी, और आपने खुदा का इनकार कर दिया। सीधी सीधी बात, एक सवाल आपके सामने ये भी आना चाहिए कि भाई फिर आखिर क्या वजह है कि जब सबका एवोल्यूशन हो रहा था तो फिर इंसान ही इस लेवल पर, कॉन्शियसनेस के इस लेवल पर पहुंचा, और दूसरे जानवरों का भी एवोल्यूशन चल रहा है, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? यानी कुछ इस तरह का होना चाहिए था ना कि भाई इंसान भी उस कॉन्शियसनेस पर पहुंच जाता, और कोई दूसरा भी मसलन सांप बिच्छू कुछ और भी होता कि जो कॉन्शियसनेस के इस लेवल पर होता। ये क्या बात है कि एक लौता इंसान ही है जो इतना कॉन्शियस है। जिनों को आप मानते नहीं है, मलाइका को आप मानते नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं ना। तो इसका मैं एक जवाब दे सकता हूँ? जी दीजिए। अच्छा, एक बंदा, एक लॉटरी है, उसमें हजारों लोग
हिस्सा लेते हैं, तो एक ही बंदा जो जीतता है उसका क्या रीजन है? इसलिए कि उसको डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया है ना। और नहीं, वो दूसरी तो बात है रैंडम कि होती है ना। नहीं, होल्ड ऑन, उसको खेलने वाले बंदर और कुत्ते और बिल्ली और इंसान नहीं होते, बल्कि सारे के सारे इंसान होते हैं। ठीक है, उन सारे इंसानों में किसी एक के पास वो इत्तेफाक से एक नंबर आ जाता है और वो जीत जाता है, इस प्योर लक। ठीक है, प्योर हाँ लक। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं इंसान सिर्फ लकी था, तो हाँ ये सिर्फ एक रैंडम था, तो यहां सवाल यही होगा कि ये यानी ये चीज सिर्फ इंसान के साथ ही खास क्यों है, जब एवोल्यूशन तो ब्लाइंड है ना, वो तो किसी और को भी कर सकता था, दो लोगों को कर सकता था। आपने लॉटरी टिकट की मिसाल दी है, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूं कि बाज मर्तबा खुसूसन यूएस में बहुत कॉमन है लॉटरी, हर जगह स्टेट के अंदर बाकायदा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लॉटरी होती है। बाज मर्तबा लॉटरी शेयर्ड भी होती है। अगर $1 मिलियन की लॉटरी है तो उसको हो सकता है कि 4 लोग जीतने, हर एक के पास 2.5 लाख आ जाए, ऐसा भी होता है। नहीं और नहीं, फिर वो तो एक लॉटरी वालों का भी ये मैकेनिज्म होता है कि वो खुद कहते हैं कि भाई ये रैंडमली होगी, जी क्योंकि रैंडम चूज करने वाला भी पीछे कोई इंटेलिजेंट बंदा होता है जिसने चूज एग्जैक्टली किया है कि यानी रैंडम लॉटरी की रिस्पॉन्स जो होगा। आपने मिसाल दी वो गलत इसलिए दी है चूंकि लॉटरी को भी ऑर्गेनाइज करना, उसके नंबर बनाना, उसके क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, उसके पीछे पूरी एक मैकेनिज्म मौजूद है, इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो वो तो नंबर हमारी आना दलील तो हो गई, रैंडम है आपकी ना। दलील नहीं है। रैंडम वो आना एक तो बात नंबर है ना। इसमें और है, इस गॉड भाई, उसमें एक बात हो रहा है, जैसे आपने ये लॉटरी वाली मिसाल दी है तो उसमें कोई एक जीता है, सब नहीं जीते। लेकिन एवोल्यूशन में क्या है कि सब तो थोड़ा थोड़ा जीते हैं, इंसान ज्यादा जीत गया। हाँ, बस इससे ये आप भी पकड़ सही है। लेना कि इंसान ज्यादा जीत गया, सब थोड़ा थोड़ा जीत गया, क्योंकि ये पूरी तरह लॉटरी की तरह तो काम नहीं करता। एवोल्यूशन एक अलग चीज है, लॉटरी एक अलग चीज है। आप ही आप ने मिसाल लॉटरी दी है निकाल भाई, दी क्यों? देखो, मैंने हेलो, आपको समझाने के लिए दी कि आप पूछ जी रहे नहीं हैं कि नहीं, इंसान ही क्यों। आपने मिसाल दी लॉटरी की, जब उस मिसाल को गलत कर दिया तो आपने कहा हाँ हाँ नहीं वो ठीक है, वो ये मिसाल तो मिसाल गलत। गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था कि आपने कहा अच्छा एक बात इंसान बताएं, ही क्यों। एक बात बताएं, हम्म क्या लॉटरी के नंबर्स ये जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या वो नहीं हम्म चाहते कि या तो कोई ना आए, आए तो बस एक ही आए, रैंडम एक ही आए, वो इसी को इसको वो इसी तरह डिजाइन करते हैं ना। क्योंकि एक को ही जीतना होता है ना, सब तो नहीं जीत सकते ना। भाई डिजाइन इसी तरीके से मैं हो सकता है कि कोई आदमी इस तरह डिजाइन करे कि 100 आदमी जीत जाए, हो नहीं, सकता है, पॉसिबल है। वो तो एक अलग केस हो गया ना। तो वो ये केस भी है कि अगर आप लॉटरी की मिसाल दे रहे हैं तो लॉटरी डिजाइन करने वाला, नंबर चुनने वाला इस तरह का नंबर चुनता है कि 1 लाख लोगों में एक ही आदमी जीते। लेकिन वो ऐसा तो नहीं चुनता ना कि यही स्पेसिफिक आदमी ही जीते, कोई भी नहीं जीत नहीं सकता है। भाई, जीतेगा एक, हाँ, ठीक, लेकिन उसने उस एक ऑर्गेनाइजर ने ये चूज किया कि एक जीते तो एक जीतता है, वो चूज करता कि दो जीते तो दो जीतेंगे, नंबर उसी तरीके से आएंगे, राइट। मैंने मैंने तो आपको एग्री कर रहे हैं ना। समझाने के लिए ये मिसाल नहीं दी नहीं कि नहीं नहीं, वो जैसे नहीं नहीं, हाँ, इसी को अब गेम अब बाजी पलट रही है तो अब कहने का नहीं नहीं, नहीं इसी बाजी पर नहीं रहेंगे। पलट रही, बाजी नहीं पलट रही। ये होल्ड ऑन, हम्म इंटेलिजेंट बंदा बैठा हुआ है, उसने चाहा कि एक जीते तो एक जीतता है, ठीक। हाँ, तो ये हमारी दलील है लॉटरी वाली, कि लेकिन उसके हाथ में तो नहीं ना कौन जीतेगा। ने उसके डिसाइड हाथ में नहीं। किया कि कॉन्शियसनेस के लेवल पर एक ही पहुंचे तो एक ही पहुंच रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि गॉड होल्ड ने ऑन, अगर वो कॉन्शियस बीइंग ना होती तो फिर मल्टीपल लोग जो है या मल्टीपल चीजें, मल्टीपल जानवर जो है कॉन्शियस के उसी लेवल पर होते। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि गॉड ने बस जानवर बना के छोड़ दिया, वो कहा खुद ब खुद इंसान बन जाएगा जब बना। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लॉटरी वाली दलील आपकी दलील नहीं, हमारी दलील है। नहीं, लेकिन वो लॉटरी जो बना रहा है वो इतना आपने अपनी इंटेलिजेंट तो गोल नहीं में, है। आपने अपने ही गोल में कर दिया गोल मुफ्ती साहब, अपनी इनसे तरफ। बात करके मेरे हिसाब से फायदा नहीं है, बिकॉज ये सीखने तो आए नहीं है। मैंने मैं इनको आपको जैसे बताया सीखने था। ही भाई आया हूँ। जाते जाते मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं क्लियर आतिफ करने भाई हूँ, आपके मेरी जवाबों मेरी से मुझे। स्क्रीन आप शेयर करा दीजिएगा, जाते जाते इनको थोड़ा सा स्कूलिंग भी करते जाएं ताकि ओ ये अच्छा, हाँ जी जी। ये देखिए गॉड डिल्यूशन भाई, ये है यहाँ हम्म लिखा हुआ है, डॉक्टर कैरोलाइन क्रॉकर एक प्रोफेसर रह चुकी हैं बायोलॉजी की। अ, उसके अंदर ये इनके बारे में आर्टिकल छपता है कि एक्सप्लेन चैलेंजिंग डार्विनिज्म एवोल्यूशन, सॉरी एक्सपेल्ड फॉर चैलेंजिंग डार्विनियन एवोल्यूशन के उस बंदी को, उस औरत को, इस बायोलॉजी की प्रोफेसर को इंटेलिजेंस डिजाइन पढ़ाने के ऊपर डार्विनिज्म के साथ साथ एकेडेमिया से फारिग कर दिया गया। और ये भी कोशिश की, शी हैड अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टेंटली रिसीव गुड कोर्सेज evaluations, but the department chair having received a complaint about her handling evolutionary theory and so on। अच्छा, अच्छा, इसी वजह से एवोल्यूशन, जो डार्विनियन एवोल्यूशन है, ये पॉलिटिकली ये इसको पॉलिटिकली लोगों के थ्रॉट के जरिए पढ़ाया, यानी कि कहा जाता है ना, शोवलिंग डाउन योर थ्रोट, आपके जो है ना जबरदस्ती आपके हलक से उतारी जाती है। इस पे आप देख लें, माइकल लूज एक फेमस इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, इसने एक किताब लिखी, इसका नाम ही था डार्विनिज्म एज रिलीजन। लिन मेर्गेलिस गिवन नेशनल मेडिकल मेडल ऑफ साइंस, ये
खुद बात करती है कि डार्विनिज्म इज मोर लाइकली अ रिलीजन देन अ साइंटिफिक थ्योरी। जूलियन हक्सली ने किताब ली जिसका टाइटल था रिलीजन विदाउट रेवलेशन। थॉमस हक्सली जो जूलियन हक्सली का दादा था, क्लेम दैट डार्विनिज्म इज अ यूनिवर्सल रिलीजन। अच्छा आगे, here's a news flash. Renowned Yale professor leaves Darwinism, says intelligent design absolutely serious theory. क्या लिखते हैं वो यहाँ पे? Darwinism has indeed passed beyond the scientific argument as far as they are concerned. You take your life in your hands to challenge intellectually, they will destroy you if you challenge it. डार्विनिज्म को आप एकेडमिया के अंदर चैलेंज करें अपर लेवल पे, दे विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। उन्होंने इस बारे में लिखा है, अटैकिंग देयर रिलीजन, ही स्टेटेड इट्स अ बिग इशू फॉर देम। तो भाई ये डार्विन की जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी नहीं है, ये एक मजहब है प्रॉपर, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। और इसके खिलाफ है क्योंकि इल्हाद आपको ये सिखाता है कि दुनिया खुद ब खुद थी, कायनात खुद ब खुद वजूद में आई, और इस्लाम ये सिखाता है कि किसी क्रिएटर ने इसको बनाया है। और कैसे बनाया है वो साइंटिफिक मॉडल के तहत बिग बैंग का एक व्यू है, ठीक है, अब वो करेक्ट है 100% या नहीं है, लेकिन एक केओस से एक डिसिप्लिन वाली कायनात वजूद में आ गई। दिस डजंट मेक एनी सेंस। यानी धमाके से चीजें तबाह तो होती हैं लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ वजूद में नहीं आती। आप ये नहीं कह सकते फला जगह धमाका हुआ और एक बड़ा जबरदस्त सा रेस्टोरेंट तरतीब के अंदर आ गया, वहाँ पे वेटर्स भी होते हैं, वेट्रेसेस भी होती हैं, और सारे कुक वगैरह शेफ वगैरह सब कुछ होते हैं, खाना भी वहाँ पे बनता है, लोग भी आते हैं, विजिट भी करते हैं, बड़ा हाई फाई वो चलता है और बड़े तरतीब से चल रहा है और लाखों करोड़ों सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये भी, और दूसरे ये कि उससे पहले कि धमाका हुआ ही क्यों। राइट। चलो धमाका होके रेस्टोरेंट भी बन गया, लेकिन वो धमाका क्यों हुआ, उसकी वजह भी तो जरूरी है ना जानना।